हेलो गाइस। देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, अपना इंटीग्रल का टॉपिक को। तो इस बार जो टॉपिक है हम लोग का वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग जैसे मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि जब डबल या ट्रिपल इंटीग्रल रहता है, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और लास्टली हम लोग इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए इसमें कभी कभार क्या होता है कि जो लिमिट हमको दिया रहता है उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए y का जो लिमिट दिया है, अगर हम उससे काम करें तो बहुत हमको मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही लिमिट को हम चेंज कर दें, यानी जो है y का लिमिट को x में कन्वर्ट कर दें और x का y में, तो फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो कई बार चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने से, जैसे मान लीजिए पहले y में करना है फिर x में करना है, ऐसा ना करके अगर पहले ऐसे किया जाए कि पहले x में किया जाए फिर y में किया जाए, तो वो इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये टेक्निक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दी डबल इंटीग्रल, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो जनरल दिया है। पहला एक तरह से ये आपका कह लीजिए कि एक छोटा क्वेश्चन है, हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल है तो इसमें डी एक्स और डी वाई है, ठीक है। तो यानी ये जो 0 से x वेरी कर रहा है ये क्या है, ये y का लिमिट है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ये x का लिमिट है, ठीक है। पहले भी आप इसको देख चुके हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, हम उससे ये तैयार करेंगे कि किस रीजन में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो लिमिट के हेल्प से पहले हम ग्राफ बनाएंगे और उसका कॉमन रीजन निकालेंगे इन लिमिट का, ठीक है। और फिर वहां पे हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप लेकर के जो है ऑर्डर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्टिंग कैसे करना है कि पहले हमको लिखना है इसके बारे में कि इस तरह का जो इंटीग्रेशन है कैसे किया जाता है। चूंकि y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y वाले में x दिख रहा है, तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के तहत फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इसको ऐसा चेंज करेंगे कि पहले मेरा x में हो और फिर मेरा y में हो, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा, है ना। अभी पहले y में है फिर x में करना है, तो अगर हमको इसको ऑर्डर को चेंज करना है तो हमको क्या करना है, पहले x में करेंगे हम और फिर y में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले x को डिपेंडेंट करेंगे, यानी अभी y जो है मेरा डिपेंडेंट 0 से x, तो हम फिर x को डिपेंडेंट करेंगे y पर जो भी लिमिट आएगा, ठीक है। और फिर फाइनली हम y का जो है वो लिमिट को कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए कि जिसको पहले करते हैं वो डिपेंडेंट होता है और जो बाद में होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो काफी इजी है ये, देखिए कैसे होगा। इन द गिवन इंटीग्रल, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे तो थ्योरी को अच्छा से देख लीजिए। इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कौन कौन, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, ठीक है, ये हो गया, और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यही जो है मतलब हम लोग का 4 लिमिट है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अच्छा आगे देखिए क्या है इसके बाद, when we draw these lines we get a region of integration। हमको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे, ONM। देखिए कैसे करना है, y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया लाइन, खींच लिए। फिर है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है जस्ट बीचों बीच, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू x का। फिर है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये y एक्सिस, ठीक है, और है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a क्या होगा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले y इक्वल टू 0 ले लेना है, y इक्वल टू x यहाँ पे ले लिए, ठीक है, x इक्वल टू 0 ले लिए और x इक्वल टू a भी ले लिए, ठीक है। तो अब जो कॉमन रीजन बन रहा है
वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ये ट्रायंगल। देखिएगा तो ये जो चारों लिमिट है इससे जो बाउंडेड है पार्ट, ठीक है, वो क्या है, वो यही ट्रायंगल है, देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इस ट्रायंगल में हम लोग को कैसे करना है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको ऑर्डर को चेंज करना है, तो हम जब भी इस तरह का कोई कॉमन पार्ट मिलेगा तो हम एक पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल में। देखिए एक स्ट्रिप लिए, ठीक है। ओके, ये स्ट्रिप ले लिया गया। तो अब हमको देखना है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के तहत कि पहले हम एक्स को बनाएंगे डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्स देखिए आपको जब भी इस तरह का स्ट्रिप बनेगा तो हमको देखना है कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। यानी इसका एक एंड किस पर है और दूसरा एंड किस पर है, ठीक है, ये हमको देखना है। तो इसका जो एक एंड है वो देखिएगा तो कहाँ है, एक्स बराबर वाई पे, ठीक है। एक एंड कहाँ पे है, एक्स बराबर वाई पे है, और दूसरा एंड कहाँ पे है, एक्स बराबर ए पे। चूंकि वाई इक्वल टू एक्स का लाइन है ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स को, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और इस एंड पर एक्स ए है, तो एक्स डिपेंडेंट हो गया कहाँ से कहाँ, वाई से ए, ठीक है। अच्छा, फिर वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो हमको ये देखना है कि वाई का देखिए सबसे लोअर लिमिट क्या होगा, कांस्टेंट। तो वाई देखिए, वाई इस नीचे लाइन से शुरू हो रहा है, यानी वाई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू आपका शुरू हो रहा है 0 से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, देखिए तो ऊपर चले जाइएगा तो, ठीक है, ये y इक्वल टू ए है, तो ये y इक्वल टू ए तक चला जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए मेरा x हो जा रहा है डिपेंडेंट y के साथ, और y हो जा रहा है इंडिपेंडेंट। इसी को देखिए लिखना है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इन द गिवन इंटीग्रल लिमिट ऑफ y इज गिवन इन फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो वी इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसा है तो पहले उसके हिसाब से हम पहले y में करेंगे और फिर x में करेंगे। बट इन ऑर्डर टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग का काम क्या है, ऑर्डर को चेंज करना, ठीक है। वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हमको x में करना पड़ेगा। दिस इज डन बाई, ये कैसे होगा, ये होगा बाई डिवाइडिंग एरिया ओ एन एम। ये जो एरिया है ओ एन एम, ये जो एरिया मिला है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग एरिया ओ एन एम इंटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, आ गया, ठीक है। पैरेलल स्ट्रिप में हम बांट देंगे, है ना, एक्स एक्सिस का पैरेलल स्ट्रिप में बांट दिए। ओके, अब बांटने के बाद स्ट्रिप को देखना है। देन फ्रॉम फिगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स जो है वो वेरी कर रहा है एक्स इक्वल टू वाई से एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, वही चीज है, एक्स इक्वल टू वाई से एक्स इक्वल टू ए, और y वेरी कर रहा है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है। तब हम लोग का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा फाइनली, तो देखिए पहले हम लोग का आ गया, ये हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो एक्स वाई से ए, यानी ये लिमिट अब बन गया एक्स का, ठीक है, और ये पहले वाला लिमिट है वो आ गया y का, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, अब ये पहले x में होगा फिर y में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आसानी के साथ काम करना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ओके, आइए कुछ आपको और भी दिखाते हैं ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस हो जाए। देखिए फिर एक क्वेश्चन है हम लोग के पास में, क्या है, देखिए ये है चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके लिखिएगा। हाँ, चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 0 से 1 दिया हुआ है, और ये x से x इंटू 2 माइनस एक्स ऐसे है, ठीक है ना, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो पहले जाहिर सी बात है कि ये y का लिमिट है, x में दिया हुआ है, और ये मेरा अंतिम वाला x का लिमिट है 0 से 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हमको x में करना, y में करना पड़ेगा, फिर x में करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, तो देखिए कितना मुश्किल भी है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी जो y का लिमिट है x में, उसमें क्या करेंगे, x का लिमिट को y में कर देंगे, और y को जो है वो इंडिपेंडेंट कर देंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे, थ्योरी देखिए ऊपर के जैसा ही लिखना है आपको, सेम टू सेम, ठीक है। थ्योरी आपको
बार बार हम नहीं लिखेंगे, तो थ्योरी जैसे ऊपर में लिखा हुआ था वैसे ही आपको लिखना है थ्योरी, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो चीज है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये यहाँ से लेकर के जो हम लिखे थे आपका यहाँ तक, ये एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। ये हर जगह कॉमन रहेगा, और बाकी जो काम लिमिट का है तो लिमिट तो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये वाला आपको हर जगह लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे चलिए आइए काम करते हैं। काम करेंगे तो कैसे, तो जो लिमिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये पहला वाला, और y इक्वल टू x और y इक्वल टू x इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी चारों लिमिट का यूज करके हमको पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो पहले पहचानेंगे कि क्या क्या है। इसको तो आप जान रहे हैं, रेडियल लाइन है, ऊपर में भी देखे थे, ये सब आप जानते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको देखिए ये क्या चीज है, इसको पहले थोड़ा सोल्व कीजिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को हम कॉमन ले लिए और गुना कर दिए तो क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। फिर दोनों तरफ -1 कर दिए। क्यों, देखिए ये आप पहले कर चुके हैं 12 में, हम आपको बहुत अच्छे से बताए थे एरिया के टाइम में कि किस तरीके से ग्राफ को मतलब कि देखा जाता है किसका है, और फिर उसको फाइंड किया जाता है। जैसे ये दिख रहा है पैराबोला का है, x में 2 डिग्री है, y में 1 डिग्री है, तो ये पैराबोला में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, तो इसमें हम इसको हम कर दिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, तो माइनस के अंदर है तो यानी -1, इधर -1 लगा है तो इधर भी -1 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, क्या आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस y माइनस 1, ठीक है। देखिए ये बतला रहा है कि ये क्या है, ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है, 1 1 है और नीचे खुलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको हम पहले अच्छे से बताए हैं कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू ky हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है, ये होता है आपका पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो ये देखिए ये होता है आपका, इसका ग्राफ देखिए ऐसा होता है, ऐसा, कब, जब मेरा k ग्रेटर देन 0 रहे, और अगर k लेस देन 0 रहेगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखिए ऐसा होगा k लेस देन 0 पर, ठीक है। तो ये हम लोग पहले से इसको हम लोग जानते हैं, ये पैराबोला है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये 0 0 है, दोनों केस में क्या है, 0 और 0। तो वर्टेक्स हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही फॉर्म यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस है, तो यानी ये वाला लगेगा, ठीक है। k लेस देन 0 हो गया, जो कांस्टेंट है y के साथ में वो माइनस में है, तो यानी ये पैराबोला नीचे खुलेगा, इसलिए इसको देखिए ऐसे एरो किया हुआ है कि ये नीचे खुलेगा, ठीक है। ये ऊपर खुलता है और ये नीचे खुलता है, ठीक है। फिर क्या है कि x पर 2 डिग्री है और y पे 1 डिग्री है, ठीक है। तो यानी ये इसी फॉर्म का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये असल में क्या है, ये है आपका x माइनस 0 का स्क्वायर और k इंटू वाई माइनस 0, ऐसा लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स है वो 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो इसलिए 0 0 से मुड़ा है, देख रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो दिख रहा है क्या है, इसको करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसको भी निकालेंगे तो यहाँ से भी 1 आएगा, ओके। तो इसका वर्टेक्स हो जा रहा है 1 1। तो ये जो 0 0 से नीचे मुड़ा है, ये 0 0 से नहीं बल्कि यहाँ पे 1 1 कहीं पे होगा तो 1 1 से मुड़ेगा, ठीक है, ओके। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। तो पैराबोला इस तरह का होगा, लेकिन 0 0 से नहीं मुड़ेगा बल्कि 1 1 जो हम लोग लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 1 से ऐसे नीचे मोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए पैराबोला को, पैराबोला आप लोग पहले से भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए इसको, देखिए ये हो गया हम लोग का पैराबोला। देखिए ये 1 1 लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और वहां से जैसे नीचे मुड़ता है वैसे नीचे मोड़ दिए हैं, ठीक है, ओके। तो ये पैराबोला हो गया। अच्छा, और क्या क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था y इक्वल टू एक्स, ले लिए ये लाइन y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ था, x इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ था, ठीक है, x इक्वल टू एक्स का लिमिट क्या क्या दिया हुआ था, देखिए
x का लिमिट दिया हुआ है 0 से 1, ठीक है। x का लिमिट 0, तो 0 तो हम लोग का होता है x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस, और x इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू 0 ये लाइन, ठीक है, और ये है देखिए हम लोग का x इक्वल टू 1, क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग को जो मिला, एक तो ये लाइन मिला, एक ये लाइन मिला x एक्सिस से, और कर्व मिल रहा है हम लोग को ये पैराबोला और ये लाइन। जो कॉमन स्ट्रिप है, मतलब कि जो कॉमन रीजन मिल रहा है बाउंडेड बाय ऑल द 4 कर्व, वो कौन सा रीजन है, तो वो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए यही रीजन है ना, इस रीजन को चाहे तो हम लोग से हल्का हल्का इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। यही रीजन मिला, दिस इज द कॉमन रीजन, ओके। ये जो कॉमन रीजन हमको मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो तरीका है वो ये कि अब इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। ले लिए स्ट्रिप को, अच्छा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप जूम करके देखिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के कि एक्स का ये जो स्लाइड कर रहा है वो पैराबोला पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और ये जो एंड है वो स्लाइड कर रहा है x इक्वल टू वाई पे। आपको इसके बिल्कुल पैरेलल में लेना है, देखिए इसके पैरेलल में लीजिएगा स्ट्रिप, ठीक है। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो पैराबोला से निकलेगा, और इधर वाला हिस्सा इस लाइन से निकलेगा, ठीक है। तो इधर का तो दिख रहा है कि x बराबर वाई हो जाएगा, लेकिन इधर का हम लोग निकालेंगे पैराबोला को सोल्व करके, ठीक है। और y कहां से कहां जाएगा, देखिए y जाएगा y इक्वल टू 0, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है y इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ओके। तो देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको लिखना है कि इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y बीइंग फंक्शन ऑफ x, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, y x में दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, रिगार्डिंग x एज कांस्टेंट, ऐसे ही होता है। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। एंड देन फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो क्वेश्चन हो गया। इन ऑर्डर टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है तो क्या करेंगे, वी हैव फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे रिगार्डिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, एंड देन फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके। यही हम लोग काम करते हैं। दिस इज डन बाय स्प्लिटिंग द एरिया, ठीक है। ये जो एरिया हमको मिला है OMBLO, देखिए ये O हो गया, लिखा हुआ तो नहीं है, लिख देते हैं O, ठीक है। फिर यहां पे ले लीजिए कहीं पे OM, ठीक है, यहां पे ले लीजिए B, देखिए फिगर को OMB, नीचे में L ले लीजिए, ठीक है। तो OMBLO ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। O से शुरू हुआ, M पे गया इधर, फिर B पे गया, फिर L, फिर O पे आ गया, है ना। तो नाम लेने का कोई जरूरत नहीं है, दे भी सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसको कैसे अब हमको चेंज करना है, तो पैरेलल स्ट्रिप लेना है, स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग फिगर को देखते हैं, तो फिगर देखने पे हमको क्या मिलता है कि जो x वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पैराबोला टू x इक्वल टू वाई, यानी एक इंड पैराबोला वाले पर है, दूसरा इंड x बराबर y पे है, ठीक है। तो आइए पहले पैराबोला को सोल्व करते हैं। तो देखिए पैराबोला हम लोग का क्या है, ये है x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, यही मिला था। तो यहाँ से x माइनस 1 का मॉड, स्क्वायर को हटाएंगे तो मॉड लग जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई। देखिए यहाँ पे माइनस को अंदर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, ठीक है, ये रूट आ गया। तो अब देखिए x माइनस वाई क्या हो जाएगा, मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। तो 1 को इधर ले आइए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x का 2 मान मिला है, 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो हम लोग कौन सा मान लेंगे। तो आप ध्यान देना है बढ़िया से आपको कि देखिए x बराबर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू इधर निकाल रहे हैं, तो मेरा रीजन इधर है, तो इधर जो भी वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, इधर जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो हमको इधर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखे हैं फॉर द रीजन x लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा लेना है, तो हम इसलिए प्लस वाला नहीं लेकर के माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो हमको देखिए x का एक तरफ का लिमिट मिल गया,
पैराबोला वाला, पैराबोला को सोल्व किए तो हमको ये वाला मिल गया, ठीक है। ये तो x बराबर y है, तो अब कहानी खत्म हो गया। और y आपका 0 से y इक्वल टू 1 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू यहाँ से लेकर के x इक्वल टू y तक एंड y वेरीज फ्रॉम 0 से 1 तक, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, हेंस बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव, देखिए हम लोग का x आ गया यहाँ पे, पहले y में दिया हुआ है यानी ये x है, ठीक है। ये x का लिमिट है, लिमिट ऑफ x, ठीक है। और ये जो आ गया ये आपका आ गया y इक्वल टू 0 से 1, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर को चेंज करना है, ओके। तो भारी नहीं है, लेकिन आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे, फिर पैरेलल स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप का दोनों इंड को देखना है कि वो उसका जो दोनों इंड है वो किस पर चल रहा है, ठीक है। अलग अलग कर्व पे चल रहा है तो दोनों का कर्व से आपको x का मान निकाल लेना है y के वैल्यू में, और फिर y आपका जो देख लेना है कि कांस्टेंट लिमिट y का कहां से कहां तक है, ठीक है। तो काफी इजी है, आई होप आपसे ये आसानी से हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन लेकर के हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके।